हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बताइए आप कैसे? बेटा मैं बताता हूँ, मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा एक चैप्टर पेंडिंग था। सर कौन सा चैप्टर पेंडिंग था? वर्किंग कैपिटल, याद आ रहा है? जी सर, वर्किंग कैपिटल हमारा एक चैप्टर था जो हमारा पेंडिंग है। तो आज की क्लास में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं और लगभग हमारे 3 से 4 लेक्चर यहाँ पर लगने वाले हैं वर्किंग कैपिटल के ऊपर। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि वर्किंग कैपिटल में हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं, थ्योरी पोर्शन कितना है, प्रैक्टिकल पोर्शन कितना है, और एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है जी सर, एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है सर। मैंने कहा जल्दी से आपको मैंने नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दिए थे बेटा। आप लोगों को नोट्स हमने प्रोवाइड कर दिए थे। तो जल्दी से हम आते हैं। चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी सर, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? वर्किंग कैपिटल। याद करो और ध्यान से सोचो, क्या कभी आपने वर्किंग कैपिटल के नाम को कहीं सुना हुआ है? हर जगह सोचो। देखो मैं बताता हूं आपको धीरे धीरे। आपने 12th स्टैंडर्ड पे वर्किंग कैपिटल सुना हुआ है बेटा। ठीक है, रेशोज करते थे तब। एक चैप्टर था रेशो का, वहां पे वर्किंग कैपिटल आता था। आप शायद बिजनेस स्टडीज पढ़ते थे, उसमें भी वर्किंग कैपिटल का इतना यूज होता था। शायद कहीं ना कहीं इको में भी इसका यूज होता होगा। उसके बाद अभी रिसेंटली बताता हूँ आप लोग जो क्या नाम है, कॉर्पोरेट क्या नाम है, सीएमए पढ़ते हो? सीएमए, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दैट इज सीएमए कोर्स, बट आपका सब्जेक्ट का नाम बताया, दैट इज कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसमें आपका एक चैप्टर है रेशो। तो उसमें भी आप वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ते हो कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। आप लो पढ़ते हो बेटा। लो में भी बेटा काफी सारा पोर्शन होता है कि वर्किंग कैपिटल लोन क्या होता है, कंपनीज वर्किंग कैपिटल लोन ले सकती है कैसे कैसे, वहां पर भी आप पढ़ते हो। तो आज हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल वास्तव में क्या है। ठीक है, पता है आपको? मैं बता दिया कि कहां कहां आपने इसको सुन रखा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। मैं कहता हूं ये क्या होती है बेटा? एक होती है करंट एसेट। क्या होती है? एक होती है करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें। देखो याद आ रहा है आपको? हाँ, याद आया फॉर्मूला? करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? सर इसी को तो बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? वर्किंग कैपिटल। याद आ रहा है? हाँ सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट में सर हमने इसको सीखा हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर करंट एसेट्स में से हम जो करंट लायबिलिटी को लेस कर देते हैं तो जो अमाउंट हमारे पास आता है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? वर्किंग कैपिटल। अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं यहाँ पे, मैं कहता हूं अगर मैं अपनी करंट एसेट्स को इंक्रीज कर देता हूं, क्या करता हूं बेटा? अपनी करंट एसेट्स को इंक्रीज कर देता हूं, तो मेरी करंट लायबिलिटी सेम है तो क्या हो जाएगा? सर वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? सर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल है अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने कहा अगर मैं सब कुछ सेम रखता हूं और मैं करंट एसेट्स को डिक्रीज करता हूं तो क्या हो जाएगी? सर वर्किंग कैपिटल भी मेरी डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं अपनी करंट लायबिलिटी को डिक्रीज करता हूं, ये कांस्टेंट है मेरी, इसको मैं सेम रखता हूं तो क्या होगी? सर वर्किंग कैपिटल भी हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और मैं करंट लायबिलिटी को बढ़ा दूंगा। फॉर एग्जांपल लो, मैंने कहा देख दोस्त, मैंने कहा करंट एसेट्स है मेरी 100 और करंट लायबिलिटी है मेरी 70। तो मैंने कहा वर्किंग कैपिटल बताना। सर 100 माइनस 70 कर देंगे तो हमारी हो जाएगी 30। यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। हो गया? वर्किंग कैपिटल कितना हो गया? सर 30 रुपया। मैंने कहा मेरे पास दो कंडीशन है। कंडीशन 1, करंट एसेट्स को बढ़ा दो। नंबर 2, करंट एसेट्स को गिरा दो बेटा। मैंने कहा करंट एसेट्स को मैं कितने से बढ़ा रहा हूं? 110 कर रहा हूं। और गिरा रहा हूं कितने से? मतलब गिरने के बाद कितनी हो रही है? 90। तो मैंने कहा पहली कंडीशन में यहां पर वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? सर वर्किंग कैपिटल हो जाएगी 110 माइनस 70, दैट इज 40। यहां पर हो जाएगी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 90 माइनस 70 इज इक्वल टू 20। तो देखो मैं कह सकता हूं कि क्या नाम है, अगर आप क्या कर सकते हैं सर, इनको अगर करंट एसेट्स को आप इंक्रीज करते हो तो कोरोस्पोंडिंगली क्या होता है? सर कोरोस्पोंडिंगली वर्किंग कैपिटल भी हमारी क्या हो रही है? सर बढ़ रही है। अगर आप करंट एसेट्स को गिरा रहे हो तो आपकी क्या हो रही है? वर्किंग कैपिटल भी क्या हो रही है? सर गिर रही है। ठीक है, तो इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया जी सर। अब मैं बात करता हूं कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर सेकंड। मैंने कहा करंट लायबिलिटी को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो कितने से? 70 से 80 कर रहे हो। और दूसरी कंडीशन है करंट लायबिलिटीज को आप डिक्रीज कर रहे हो, दैट इज 60 कर रहे हो। तो इससे क्या ओवरऑल इंपैक्ट आने वाला है बेटा? यहां से वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी मेरी? सर ये हमने वही 100 है हमारी, और 100 में से माइनस करते हैं 80, दैट इज 20।
और यहां पर हो जाएगी हमारी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 100 माइनस 60 दैट इज 40। इन सिंपल मैनर सर जब हम करंट लायबिलिटी को बढ़ाते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है? सर वर्किंग कैपिटल गिर जाती है। क्यों? क्योंकि मेरी वर्किंग कैपिटल तो 30 है ओरिजिनल, और जैसे ही करंट लायबिलिटी को आप गिरा दोगे तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? सर इंक्रीज हो जाएगी। बट मतलब क्या हुआ सर? वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन करंट लायबिलिटी के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब करंट एसेट बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी गिर रही है तो मतलब करंट एसेट गिर रही है तो वर्किंग कैपिटल भी हमारी गिर जाएगी। लेकिन मतलब करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्या वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी? नहीं सर, रिवर्स होगा, ये गिर जाएगी। मैंने करंट लायबिलिटी गिर रही है तो सर वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है जी सर, हमें इतना तो पता चल गया है। अब मुझे ये बताना मेरे दोस्त, करंट एसेट्स होती क्या हैं? करंट एसेट्स होती क्या हैं? सर देखो, करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको इजीली हम नॉर्मली विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, नॉर्मल सा अगर हम समझे तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में जो भी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है उसको आप रियलाइज कर सकते हो। रियलाइज कर सकते हो किसमें? कैश या बैंक के थ्रू, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। दैट इज इक्विवेलेंट में कैश या बैंक ही बोलते हैं। कैश या बैंक में आप अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में या फिर 12 महीने के अंदर अगर आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। सर एग्जांपल बताना। मैंने कहा देखो भाई, कैश खुद अपने आप में करंट एसेट्स है। मैंने कहा बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है जी सर, स्टॉक, डेटर, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। बेटा बात समझ आई? जी सर। मैंने कहा बेटा करंट लायबिलिटी क्या होती है? सर करंट लायबिलिटी होती है जिनको हमें पेमेंट करना होता है 12 महीने के अंदर, या फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हमें पे करना होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा सर? यहां आएंगे हमारे क्रेडिटर्स, सर बिल्स पेबल, ऊपर बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा बेटा, ठीक है। और कौन कौन आ जाएंगे सर? अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है, लाइक शॉर्ट टर्म लोन हो गया बेटा, ईटीसी। बात समझ आई है नहीं? हाँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया आपका, ठीक है। ये हो जाती है हमारी करंट लायबिलिटी। तो आपने करंट एसेट्स को भी देख लिया, आपने करंट लायबिलिटी को भी देख लिया है। मैंने कहा सर वापस से घूम फिर के अब क्वेश्चन दोबारा वही आ रहा है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होती क्या है? मैंने कहा देखो दोस्त, अब आपको पता चल गया करंट एसेट्स क्या होती है, आपको पता चल गया करंट लायबिलिटी क्या होती है। इनके डिफरेंस को, दैट इज करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। बेटा वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो हमारे बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। और वो डे टू डे के लिए जो आपके रिक्वायरमेंट ऑफ मनी या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ कैश होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड होता है, उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? वर्किंग कैपिटल। बात समझ आई नहीं? जी सर। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो हमें एक लमसम अमाउंट या फिर एक क्या नाम, प्रेस्क्राइब अमाउंट हमें नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है, उस प्रेस्क्राइब अमाउंट को ही क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, जो डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए हमें काम आते हैं। जी सर, ये तो ओके ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा दोस्त देखो, मैंने कहा वर्किंग कैपिटल, क्या बोला? वर्किंग कैपिटल। बात समझ आई? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जी सर, बिजनेस को चलाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने कहा बेटा वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीजें होती हैं? मैंने कहा देखो दोस्त, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या, मतलब टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इन सिंपल मैनर, ये कितने प्रकार की होती है? मैं कह सकता हूं ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, मैं कह सकता हूं ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, मैं कह सकता हूं ये परमानेंट भी हो सकती है, मैं कह सकता हूं ये टेम्परेरी बेसिस की भी हो सकती है, ठीक है, ईटीसी। मैंने कहा ठीक है, आप देखो, आप इनिशियली वर्किंग कैपिटल, आप स्टार्टिंग में वर्किंग कैपिटल क्या लगाते हो? देखो दोस्त, मैं कहता हूं कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है ना? जी सर, इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें सर कुछ ना कुछ कैश की क्या नाम है, पैसों की जरूरत होती है, कैश की या बैंक की। याद है? जी सर, हमें पैसों की सख्त जरूरत होती है, कैश की या बैंक की। एक सेकेंड। तो कैश की और बैंक की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं कहता हूं कि इनिशियली लेवल पे सर क्या, देखो बेटा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए,
ठीक है, याद आ रहा है जी सर। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए हमें कुछ पैसा चाहिए, दैट इज वहां पर वर्किंग कैपिटल चाहिए इनिशियल लेवल पे। मैंने कहा बाद में आप रेगुलरली अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हो, फिनिश गुड्स बना रहे हो, ठीक है, वर्कर की सैलरी पे कर रहे हो, डे टू डे एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हो, तो मैंने कहा आपके पास एक रेगुलर वर्किंग कैपिटल भी होनी चाहिए, जो रेगुलर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि परचेज सेल के लिए काम आएगा। परचेज आप डेली करोगे ना, आज भी कर रहे हो, कल भी कर रहे हो, या फिर लोड वाइज कर रहे हो, ठीक है, आप एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हो, तो ये लगभग डेली, हर दिन या फिर वीकली, या फिर आप क्या नाम है 15 दिन में या फिर महीने भर में आप पेमेंट करने वाले हो। जी सर। आगे कहता है लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। सर लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल क्या होता है? मैंने कहा देखो दोस्त, आप अपने बिजनेस को चलाते हो तो लॉन्ग रन के लिए चलाते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि हम आज बिजनेस स्टार्ट किया और 1 साल के लिए बिजनेस स्टार्ट कर दें। आमतौर पर बिजनेस जो है लंबे समय के लिए चलाया जाता है। मैंने कहा अगर मैं बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए ऑपरेट करने वाला हूं, तो क्या मुझे वर्किंग कैपिटल भी लंबे समय के लिए नहीं चाहिएगी? क्या डे टू डे एक्सपेंसेस मेरे लंबे समय तक नहीं होंगे? जी सर। तो ऐसे ही कहता है कि अगर आपने अपने बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए ऑपरेट करने वाले हो, तो आपको क्या आपको वर्किंग कैपिटल भी क्या चाहिए? लॉन्ग रन के लिए चाहिए। कहता है कई बार हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए भी हमें क्या नाम है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सर शॉर्ट टर्म बोले तो मैंने कहा देखो दोस्त, आपके डेटर है, ठीक है, आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्रेडिट में सेल कर रहे हो, उस बीच में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डेटर लोग आमतौर पर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने, मतलब विद इन 12 मंथ आपको दे देते हैं, तो उस बीच में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, वो शॉर्ट टर्म हो जाती है। कहता है कि परमानेंट आप लोगों को क्या क्या होती है? सर परमानेंटली आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ सर, परमानेंटली चाहिए होते हैं। सर कुछ ना कुछ बैलेंस हमारे पास परमानेंटली हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि परमानेंट क्यों होना चाहिए? मैंने कहा देखो दोस्त, आपके पास करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, आप इसी से निकालते हो ना वर्किंग कैपिटल। जी सर। तो मैंने इसने कहा कि आपके पास एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास आ रहे हो, कभी है कभी नहीं है। आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को अपने पास रखिए, अपने बिजनेस में रखिए, कि कभी भी अगर आपको जरूरत आती है तो आप उसको यूज कर लो। कहता है टेम्परेरी बेसिस पे अगर आपको मान लो कभी कभी आपको लगता है कि जो मेरे पास रेगुलर है या परमानेंट है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ टेम्परेरी बेसिस के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो कोई भी कंटीजेंसी हो सकती है। आपको किसी भी रीजन के लिए आपको लग रहा है कि टेम्परेरी में कहता हूँ कि अचानक से आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है, 10-15 दिन के अंदर आपको विद इन 10 to 15 डेज आपको ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप क्या करोगे? सर टेम्परेरी बेसिस के लिए हम क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल को अरेंज करेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या है? सर वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जिससे हम बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने वाले हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। और सर जो वर्किंग कैपिटल में बेटा 2 रेशो बहुत काम के होते हैं, 2 रेशो बहुत काम के होते हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए 2 रेशो बहुत काम के होते हैं, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो, ठीक है, जिसको क्विक रेशो के नाम से भी जानते हो। ठीक है, हाँ सर, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने इसको सीख रखा है, 12th में भी सीख के आए हो बेटा आप इसको। करंट रेशो क्या कहता है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है सर, आइडियल रेशो क्या होता है? 2:1। ये आमतौर पर ऐसा होना चाहिए, मतलब अगर आपकी एसेट्स 300 करोड़ है, 300 करोड़ है, मैं 200 करता हूं, 200 करोड़ है, और लायबिलिटी अगर आपकी 100 करोड़ है करंट लायबिलिटी, तो ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब ये दो या 2 से ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, आमतौर पर। लेकिन क्या नाम है इसको? लिक्विड रेशो कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये 1:1 भी हो सकता है, ये आइडियल 1:1 से नीचे मत जाने देना। सर इसमें क्या होता है? इसमें होता है बेटा आपकी लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सर यहां पर भी करंट लायबिलिटी था, यहां पर भी करंट लायबिलिटी, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर फिर यहां पर ये लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं? ये लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स क्या होती है? मैंने कहा मेरे दोस्त, करंट एसेट्स आपको पता है क्या होती है? हाँ सर, जिनको एक साल के अंदर रियलाइज कर सकते हैं हम कैश के अंदर। ठीक है सर, मैंने कहा करंट एसेट्स में से माइनस कर दो आप अपने स्टॉक को, और माइनस कर दो प्रीपेड एक्सपेंसेस को। इन सिंपल मैनर मैं बात करूं तो करंट कहता है कि 12 महीने के अंदर अंदर, क्विक कहता है भाई साहब ऐसे बिल्कुल हैंड टू हैंड कन्वर्ट हो जाए, इतना देर वो 12 महीने का समय लेता है, ये कहता है कि 2-3 महीने में, या फिर जितना जल्दी हो सके आप उसको कैश में कन्वर्ट कर दो। तो मैं कहता हूं नॉर्मली हमें स्टॉक को सेल करने के लिए टाइम चाहिए होता है, वो टाइम से बिकता है, एक ऐसा नहीं है कि आज ही बेचने जा रहे हो बिक जाएगा, नहीं, इसको जनरली 2, 4, 5 महीने या फिर 12 महीने लग जाते हैं।
ठीक है, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको भी एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। तो ये कहता है कि इन दोनों चीजों को हटा दो, आप स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दो, बाकी मतलब टोटल करंट एसेट्स में से अगर आप स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देते हो तो जो भी एसेट आएगी उस एसेट का नाम क्या होगा? उस एसेट्स का नाम होगा क्विक एसेट्स, दैट इज लिक्विड एसेट्स। बात समझ आई या नहीं आई दोस्त? जी सर, बात समझ में आ गई है। तो करंट रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1 और लिक्विड रेशियो कितना होना चाहिए सर? 1:1। तो चलो आते हैं हम हमारे चैप्टर पे। तो चैप्टर, वाओ कितना सुंदर चैप्टर है। चैप्टर क्या कहता है? कहता है बेसिक कंसेप्ट, कहता है मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। अभी जान के आए सर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, लेट अस फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। कहता है द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस अ करंट एसेट्स इज कॉल्ड अ वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या है सर? फाइनेंस करंट एसेट्स कहता है भाई साहब। करंट एसेट लाओगे आप? हाँ सर करंट एसेट्स लाएंगे, वही कह रहे हैं कि आपको करंट एसेट्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए, उस रिक्वायरमेंट के लिए बोला जाता है, कहता है कि उसको जो आप करंट एसेट्स को फाइनेंस करोगे, करंट एसेट लाओगे, उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कहता है इट इज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस विच इज यूज टू कैरी आउट डे टू डे एक्सपेंसेस। क्या है? डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए हमें कुछ चाहिए, ठीक है। डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए हमें कुछ फंड चाहिए, हमें कुछ कैश चाहिए, हमें कुछ बैंक बैलेंस चाहिए। तो वो क्या होगा सर? वही वर्किंग कैपिटल होने वाला है। डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन ऑफ अ फर्म। आगे चलते हैं। कहता है वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है सर? करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे हम करंट लायबिलिटीज को। और आगे इसने बता रखा है कि भाई करंट एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होती है। कहता है, आपको सबको दिख रहा है अच्छे से? जी सर दिख रहा है। ये देखो इसने बोला है कि करंट एसेट्स क्या होती है। कहता है एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। सर ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं, बट फिर भी बता देता हूँ। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है लाइक मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको फिनिश गुड्स में फिनिश गुड्स बनाया, उसको मैंने सेल किया, और सेल करने के बाद डेटर से पैसा कलेक्शन किया, तो इसी को बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। कहता है हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेडिंग। कहता है कि आपने ट्रेडिंग के लिए ही आपने उसको यूज करो, लाइक स्टॉक। बेटा स्टॉक आप खरीदते ही किस लिए हो? बेचने के लिए। तो ट्रेड कर रहे हो ना, व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो स्टॉक की बात कहता है। कहता है एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन अ 12 मंथ। 12 मंथ के अंदर आपको रियलाइज हो जाएगा ये। इट इंक्लूड्स द क्या कहता है? स्टॉक, डेटर, कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ये सारी चीजें लाइक बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। लाइक 3 महीने की एफडी करवा रहे हो, मतलब 12 महीने तक की एफडी अगर आप करवा रहे हो तो भी वो यहाँ पर आ जाती है बेटा। आई कहता है करंट लायबिलिटी क्या होती है? कहता है एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आपको सेटल करना है, लाइक बेटा क्रेडिटर वगैरह हो गया, आपके बिल्स पेबल हो गया, आपके शॉर्ट टर्म लोन हो गया आपका, ठीक है। प्राइमरीली हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। आपको पता नहीं तो आपको बेटा ये क्रेडिटर वगैरह बिक भी जाते हैं। हाँ सर बिकते हैं बेटा। आई कहते हैं कि एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन अ 12 मंथ। जो आपको जनरली आज से 12 महीने के अंदर अंदर जिन लायबिलिटीज की आपको पेमेंट करनी है, उस लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटी के नाम से जाना जाता है दोस्त। आय कहता है कि करंट लायबिलिटी है क्या? अरे सर कहां बता रहे हो, हमें सब पता है। क्रेडिटर हो गई, आउटस्टैंडिंग पेमेंट हो गई, सर इंटरेस्ट वगैरह हो गया, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गए, सारी चीजें, शॉर्ट टर्म लोन हो गया सर, सारी चीजें क्या है? करंट लायबिलिटी है बेटा, ठीक है जी सर। आगे चलते हैं। आई कहता है इंपोर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। देखो भाई इसमें क्या कहता है, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या कहता है। कहता है जो वर्किंग कैपिटल है ना, जो ये वर्किंग कैपिटल है, आपके पास एडिक्वेट होनी चाहिए। एडिक्वेट का मतलब होता है ना तो ये ज्यादा हो ना ये कम हो। कम होगी तो भी दिक्कत, ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है। हाँ लाइक बेटा आप लोग खाना खाते हो? हाँ सर खाना खाते हैं। तो खाना कम खाओगे तो दिक्कत, भूख लगाएगी, और ज्यादा खाओगे तो दिक्कत, पेट खराब हो जाएगा। मतलब सिंपल शब्दों में आपको एडिक्वेट खाना खाना चाहिए, हाँ नहीं है ना? जी सर। देखो इसने कहता है, ये यहां कहता है कि अगर आपकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, दैट इज करंट एसेट ज्यादा है माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसे कर रहे हो ना, करंट मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में माइनस कर दो, दैट इज वर्किंग कैपिटल। आपको रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ की। कितनी रिक्वायरमेंट बेटा? 100 करोड़ की। बट आपके पास वर्किंग कैपिटल है 120 करोड़ रुपया। कितने रुपया? 120 करोड़ रुपया। अब ध्यान ना, आपके पास आइडल फंड है 20 करोड़, मतलब ये बेकार है, ये बेकार है बेटा। 20 करोड़ बेकार है आपके बिजनेस में रखा हुआ है, कुछ काम नहीं है। अरे दोस्त बिजनेस कर रहे हो, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो, या फिर
आप इसको बैंक अकाउंट में डाल दो, कम से कम थोड़ा बहुत ब्याज तो आएगा। ठीक है, आप इसको आइडल फंड क्यों बना रहे हो? ठीक है भाई, सब रखा रखा क्या होगा, 20 करोड़ वेस्ट हो रहा है। 20 करोड़ को आप ऐसा करो, या तो कहीं इन्वेस्ट कर दो या फिर बैंक वगैरह में जमा करा दो। ठीक है, हाँ सर, थोड़ा बहुत ब्याज वगैरह आ जाए। दूसरी बात कहता है आपको रिक्वायरमेंट तो है 100 करोड़ की, बट आपके पास है 90 करोड़, तो भी दिक्कत वाली बात है। हाँ सर, अब तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है। जरूरत है बिजनेस को 100 करोड़ की, लेकिन है हमारे पास 90 करोड़ रुपया। तो यही बात कहता है कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना आपके पास पैसा होना चाहिए। चलो दोस्त पढ़ते हैं। कहता है मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज एन एसेंशियल टास्क ऑफ फाइनेंस मैनेजर। कहता है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज एन एसेंशियल टास्क ऑफ फाइनेंस मैनेजर। कहता है भाई सर मैनेजमेंट करनी पड़ती है किसकी, वर्किंग कैपिटल की, और वो कौन करता है सर, फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, फाइनेंस पढ़ रहे हो तो फाइनेंस मैनेजर को तो जानोगे। कहता है वर्किंग कैपिटल शुड बी एडिक्वेट, मतलब ये पर्याप्त होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए आपके पास। इफ वर्किंग कैपिटल इज मोर, हाय हाय हाय, मोर है तो भी डेंजरस, शॉर्ट है तो भी डेंजरस, सफिशिएंट है तो ओके ओके। इट मींस मोर मनी इज स्टक इनटू द बिजनेस देन नीडेड। कहता है भाई साहब बिना बात का पैसा बिजनेस में अटका हुआ है। हमारे एग्जांपल में 20 करोड़, कहते हैं इतनी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बोला रिक्वायरमेंट नहीं थी तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो। इट्स कॉस्ट टू द कंपनी। बेटा कॉस्ट टू कंपनी क्या हो रही है, मतलब अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो कंपनी क्या है, कंपनी को उसको कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। मतलब सिंपल शब्दों में 20 करोड़ मेरे पास है, अगर मैं उस पर साल पे 10% भी कमा पाता, ठीक है, तो 2 करोड़ का मैंने नुकसान कर दिया। तो 2 करोड़ कंपनी ने नहीं कमाया, नहीं कमा, वही बता रहा है कि इसकी ये कंपनी के लिए एक तरह से कॉस्ट होती है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो हाँ सर आगे चलिए। आगे क्या क्या रखा है, कहता है ड्यू टू द इंटरेस्ट ऑन सच फंड। कहता है कॉस्ट टू द कंपनी ड्यू टू द इंटरेस्ट, मतलब हम इंटरेस्ट जो कमा सकते थे वो कमा नहीं पाए। कहता है ऑन द अदर हैंड इफ वर्किंग कैपिटल इज लो, कहता है वर्किंग कैपिटल अगर कम है तो भी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अच्छे से डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, हमें दिक्कत है कब क्रेडिटर आ जाए, त्राही माम हाय 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 करने आ जाए, भाई साहब पैसे मांगने आ गए, क्रेडिटर हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो दिक्कत वाली बात है। कहता है इट मींस कंपनी इज नॉट एबल टू पे इट्स डे टू डे लायबिलिटीज, डे टू डे लायबिलिटीज की पेमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इतना सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। एंड इट में बिकम इंसॉल्वेंट। कहता है भाई साहब अगर ऐसी दिक्कत वाली बात होगी ना, बाहर क्रेडिटर चिल्ला रहे हैं कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो, कंपनी के पास पैसा नहीं है, आईबीसी वगैरह आप जानते हो, वन डे वगैरह जानते हो, क्रेडिटर चले जाएंगे कहेंगे कंपनी को बंद कर दो। ठीक है, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट नहीं है तो कंपनी धंधा बंद भी हो सकता है, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, हेंस वर्किंग कैपिटल शुड बी एडिक्वेट, एडिक्वेट आपके पास वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। कहता है आगे, कहता है ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल की, ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या होती है। कहता है अ कंपनी शुड हैव ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल सॉरी, कहता है ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए दैट इज नॉट हायर और नॉट लोअर, ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो 100 करोड़ ही होने चाहिए, ना तो कम ना ज्यादा। कहता है करंट रेशो दैट इज, अभी सीखे करंट रेशो नॉर्मली कितना होता है सर 2:1, आइडल रेशो होता है। कहता है करंट रेशो दैट इज करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द वर्किंग कैपिटल। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, अगर आपका 2:1 में आपने इसको मेंटेन कर रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। करंट रेशो ऑफ 2 इज कंसिडर एज अ गुड, इसको बड़ा ही अच्छा बनाया था, अगर आपका 2 है या 2 से ज्यादा है तो बहुत बढ़िया, कम है तो दिक्कत वाली बात है दोस्त। ऑल्सो एसिड टेस्ट रेशो, अरे सर ये क्या आ गया एसिड टेस्ट रेशो, बेटा एसिड टेस्ट रेशो बोलो, क्विक रेशो बोलो या फिर लिक्विड रेशो बोलो, ये एक ही व्यक्ति के 3 नाम है दोस्त। ठीक है जी सर। कहता है इज चेक्ड एसिड रेशो इज 1 इज कंसिडर्ड एज अ गुड, हमने देखा था ये एक ही होना चाहिए। ठीक है, 1:1 होना चाहिए। ठीक है, दैट इज 1 होना चाहिए। इट इज कैलकुलेटेड एज लिक्विड एसेट्स। कहता है लिक्विड एसेट्स दैट इज लिक्विड एसेट बोलो, क्विक एसेट्स बोलो, कैसे कैलकुलेट की जाती है सर, करंट एसेट में से हम माइनस कर देंगे स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा, और उसको डिवाइड किससे कर देंगे सर, क्विक एसेट्स को डिवाइड कर देंगे हम करंट लायबिलिटी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, एसिड टेस्ट बोलो या फिर लिक्विड रेशो बोलो या फिर क्विक रेशो बोलो, वो हमारे पास आ जाएगा सर। ठीक है, आगे कहता है टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल भाई साहब टॉपिक है। कहता है कि क्या आप इनिशियल वर्किंग कैपिटल, क्या आपको शुरुआत में पैसे की जरूरत नहीं पड़ती कि आप कोई भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो, आप किसी भी कंपनी को स्टैब्लिश कर रहे हो,
तो आपको क्या चाहिए सर, स्टैब्लिश कर रहे हो तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस चाहिए, हमें कुछ ना कुछ खर्चा करना होगा, उसके बाद ही तो हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे ना सर, इनकॉर्पोरेशन चार्जेस वगैरह लगेंगे। जी सर, तो उन्हीं की बात कर रहा है बेटा। ये कहता है कैपिटल रिक्वायर एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इंक्लूड्स द प्रमोशन एक्सपेंसेस इंकर्ड एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन। एग्जांपल कहता है इनकॉर्पोरेशन फीस वगैरह आपने दी, ठीक है, ऑफिस के खर्चे वगैरह दिए, आप कहीं जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो तो उस जमीन को आपने लीज पर लिया, ठीक है, आप रेंट पर ले रहे हो तो उसकी पेमेंट भी आपको करनी होगी। जी सर। आई कहता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल, रेगुलर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है सर, ये हमारे पास रेगुलरली हमारे बिजनेस में होनी ही चाहिए। क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल रिमेन इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइजेस फॉर अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। कहता है भाई साहब ये पैसा तो बिजनेस में लगा ही लगा रहेगा, ऐसा नहीं ये निकाल सकते हो आप। रेगुलर का मतलब होता है लगा रहेगा, निकालने की भूल भी मत कर देना। कहता है एग्जाम्पल, सर रेगुलर का मतलब क्या होता है, देखो बेटा रेगुलर चीज आप क्या करते हो रेगुलर बेसिस पे, सर रॉ मटेरियल का परचेज करना, सप्लायर को पेमेंट करना, सर एक्सपेंसेस की पेमेंट करना, लाइक वर्कर को देना, एम्प्लॉइज को देना, रेंट वगैरह देना, सैलरी वगैरह देना, एडवर्टीजमेंट करवाना, ये सारी चीजें। कहता है परचेजिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ द वेजेस, सैलरी एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस। बेटा आगे चलते हैं। कहता है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, कहता है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल की भी हमें कई बार क्या होती है सर, जरूरत हो जाती है। सर फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, मैंने कहा अगर मैं कोई सीजनल बिजनेस कर रहा हूं बेटा, क्या कर रहा हूं मैं, कोई सीजनल बिजनेस कर रहा हूं, लाइक मैंने कहा आप लोग जानते ही हो बिस्ला गारमेंट्स को, हाँ सर जानते ही हैं। हम क्या करते हैं बेटा, सिर्फ हम सर्दियों के कपड़े बेचते हैं, क्या करते हैं सर्दियों के कपड़े बेचते हैं। तो मैंने कहा सीजन कब आता है मेरा, तो सीजन अभी जस्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है सर, दिवाली के बाद होता है और मार्च से पहले ये सीजन रहता है। तो यहाँ पर मेरे को वर्किंग कैपिटल नॉर्मली मेरे को ज्यादा रिक्वायर्ड चाहिए, उसके बाद मेरे को वर्किंग कैपिटल कम रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम चाहिए, ठीक है। जी सर। तो कहता है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, कहता है दिस कैपिटल इज नीडेड फॉर द सीजनल रिक्वायरमेंट इन सीजन टाइम, सेल्स बिकम हाई, सेल्स हाई हो जाती है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, ठीक है। टू प्रोवाइड टू प्रोड्यूस मोर वी नीड सम एक्स्ट्रा कैपिटल। मैंने कहा दोस्त आपकी सेल ज्यादा हो रही है, हाँ तो सेल ज्यादा हो रही है तो आपको स्टॉक ज्यादा चाहिए, स्टॉक ज्यादा चाहिए या तो आप स्टॉक को खरीद लो, रॉ मटेरियल से स्टॉक बना रहे हो तो रॉ मटेरियल को ज्यादा खरीदो और स्टॉक को ज्यादा खरीदो। उनको ज्यादा खरीदना है तो ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, और ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है दैट इज करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वर्किंग कैपिटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो कोल्ड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, मतलब इसको वेरिएबल बोलो क्यों, वेरी करती रहती है बेटा, ऊपर नीचे होती रहती है, सीजन में ज्यादा और जब सीजन डाउन हो जाए तो कम मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो चलो आगे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, पहले कौन सा पॉइंट था, नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4 है बेटा, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, क्या कहता है, रिवर्स मार्जिन वर्किंग कैपिटल, क्या कहता है, रिवर्स मार्जिन वर्किंग कैपिटल। क्या कहता है भाई, ये कहता है कि आप सॉरी रिजर्व है, रिवर्स नहीं रिजर्व, इट्स अ रिजर्व, ठीक है। रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल, रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा, लाइक आप लोगों को पता होगा कि आप कभी ना कभी पैसे रखते हो, आप अपना पैसे को रिजर्व कर लेते हो, रिजर्व का मतलब होता है सेफ रखना, ठीक है। जब भी कोई कंटिजेंसी आएगी तो मैं उसको यूज कर लूंगा, तो ऐसे कहता है कि रिवर्स क्या नाम है, रिजर्व मार्जिन कैपिटल वर्किंग कैपिटल, रिवर्स क्या नाम है, रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल। कहता है रिवर्स मार्जिन वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि आप अपने वर्किंग कैपिटल के कुछ हिस्से को रिजर्व कर लेना दोस्त। इसलिए रिजर्व कर लेना, रिजर्व इसलिए कर लेना कि अचानक से आपके ऊपर कोई कंटिजेंसी आई हुई है, कोई केस वगैरह है, अचानक से कहता है ओ भाई साहब केस की हार गए और हमें पेमेंट करनी पड़ गई, तो आप उसको रखिए, ठीक है। अचानक से आपको क्या हुआ कि आपको एक क्रेडिटर को आपको पेमेंट करनी होगी, अचानक से आपने ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद लिया, अचानक से आपको कुछ भी हो जाती है, कुछ भी कंटिजेंसी आ जाती है जिसके कारण मेरे को एक्सेस मनी की पेमेंट करनी पड़ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं सर, उसके लिए हमें कुछ वर्किंग कैपिटल का पार्ट रिजर्व रखना पड़ता है, कुछ मार्जिन को रिजर्व रखना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं सर, रिजर्व मार्जिन, रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल उसको बोलते हैं।
कहता है इट इज द अमाउंट विच इज यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ द कंटिंजेंसी। कहता है इसको हम यूज करते हैं कंटिंजेंसीज के समय, कोई भी कंटिंजेंसी हमारी आ जाती है। लाइक कहता है आपका कोई इन्फ्लेशन आ गया, कोई डिप्रेशन आ गया, कोई फ्लड आ गया, कोई फायर वगैरह लग गई, ठीक है। इन्फ्लेशन आ जाता है, अचानक से मार्केट अप, ठीक है। डिप्रेशन आ जाता है, अचानक से मार्केट डाउन, ठीक है। इन चीजें लाइक आपको लाइक कोविड वगैरह आ गया था, तो इस समय भी आपको क्या थी सर, हमें कंटिजेंसी आ गई थी, तो हमें पैसे की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई थी। कहता है इन दिस केस ग्रेटर अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें होती है। नंबर 5 कहता है परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। अभी पढ़ के आए कि परमानेंट क्या होता है और टेम्परेरी क्या होता है। ठीक है, करें जी सर। कहता है परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट जो हमारे बिजनेस को परमानेंटली रिक्वायर्ड है, और क्या नाम है टेम्परेरी का मतलब होता है जो टेम्परेरी बेसिस के लिए हमें चाहिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए। कहता है कि टू कैरी ऑन अ बिजनेस अ सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नेसेसरी ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। कहता है कुछ पैसा है कंटिन्यूअस बेसिस के लिए हमें चाहिए ही चाहिए, जो हमारे बिजनेस में होना ही होना चाहिए, उसको बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। कहता है दिस इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जो हम परमानेंटली अपने बिजनेस में रखते हैं, पैसा स्टोर करके रखते हैं कि हाँ भाई ये हमें नीड, हमें डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए ही चाहिए, उसको बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। कहता है फॉर एग्जांपल आफ्टर सेल on credit we need money for more production until the debtor paid their money to us। कहता है क्या कहता है, देखो दोस्त, कहता है आप क्या करोगे, सेल करा, सेल किया डेटर को, जैसे ही डेटर को सेल किया, मतलब सेल किया कैसे, डेटर को मतलब क्रेडिट पे सेल किया ना आपने, सिंपल शब्दों में सेल कैसे किया, क्रेडिट पे डेटर बन गए। तो कहता है डेटर जरूरी थोड़ा ना उसी समय आपको पेमेंट कर देंगे, हाँ सर पेमेंट नहीं करेंगे, बट आपको तो रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको फिनिश गुड्स बनाना है, उसको फिर सेल करना है, तो यहां पर तो आपको पैसे की जरूरत है ना, यहां पर आपको मनी की रिक्वायरमेंट है। तो वही कहता है जो ये पैसा है ना, आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, सप्लायर को दोगे, डे टू डे एक्सपेंसेस करोगे, तो कहता है वो पैसा है ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल का, मतलब ये आपको रखना ही रखना होगा अपने बिजनेस में। आगे कहता है एनी अमाउंट ओवर एंड अबव द परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड अ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। मैंने कहा परमानेंट तो मेरे को 100 करोड़ ही चाहिए मेरे बिजनेस में, लेकिन किसी कारणवश मुझे लगा कि यार इस हफ्ते लाइक कुंभ का मेला आ गया, क्या होगा, कुंभ का मेला आ गया, कुंभ का मेला आ गया, तो मुझे क्या हुआ कि कुछ दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए मेरे को ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ी, तो मेरे को क्या हुआ, जो परमानेंट थी उससे ज्यादा मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, तो वो ज्यादा जो भी एक्सेस है उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। कहता है विच इज नीडेड इन केस ऑफ अ फ्लक्चुएशंस इन डिमांड और कॉस्ट। जैसे आपकी डिमांड की फ्लक्चुएशन हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, या कॉस्ट में कोई उतार चढ़ाव आता है, तो आपके टेम्परेरी बेसिस के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की कम या ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है बेटा। तो ये ग्राफ बना रखा है कि अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड रहता है, ये तो परमानेंट है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। वेरिएबल वाला वेरी करता रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है बेटा। आई कहता है नंबर 5th एंड नंबर 6th। नंबर 6 कहता है लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल, एक ऐसी वर्किंग कैपिटल जो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए कैसे, सर बिजनेस लॉन्ग रन में लॉन्ग टर्म के लिए रन कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल ही हमें रिक्वायर्ड है। कहता है this kind of working capital remains in the business for a long term so that business can be run during the time of the lowest demand। कहता है चाहे हमारे पास कम से कम डिमांड हो, चाहे हमारे पास ज्यादा डिमांड हो, हम अपने बिजनेस को रन कर सके। इन सिंपल से मैंने, अगर आपकी सेल नहीं भी हो रही है तो भी आप क्या करो, अपने आप को सर्वाइव कर पाओ बेटा। कहता है इन द अनदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मिनिमम करंट एसेट्स टू बी मेंटेन एट ऑल द टाइम्स। कहता है कुछ मिनिमम एसेट्स, मिनिमम करंट एसेट्स ऐसी हैं जो आपको ड्यूरिंग द टाइम मेंटेन करनी होंगी, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। आगे बात करता है, ये कहता है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। कहता है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल क्या होती है, चलो पढ़ते हैं। कहता है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल क्या होती है। कहता है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल वेरीज डायरेक्टली विद इन द लेवल ऑफ द ऑपरेशन। कहता है भाई साहब ये लेवल ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम
वन फॉर्म टू अनदर लाइक डेटर टू कैश एंड कैश टू डेटर। कहता है ऐसा शॉर्ट टर्म के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। कहता है डेटर टू कैश, मतलब डेटर से पैसा आ रहा है उस बीच शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको पैसे की जरूरत हो सकती है। या फिर कैश टू डेटर, डेटर ने कैश दिया, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिनिश गुड्स बनाया, सेल कर दिया, ठीक है, तो उस समय भी आपको पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, तो वही कहता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। कहता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? कहता है कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स आर दोज व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन अ अकाउंटिंग पीरियड। कहता है कि सिंपल शब्दों में कहता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब कहता है ये ग्रोस अमाउंट ऑफ इसका करंट एसेट्स का ग्रोस अमाउंट की बात कर रहा है। और जब नेट वर्किंग कैपिटल की बात आ जाती है तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है सर? टोटल ऑफ इन्वेस्टेड, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का डिफरेंस। जी सर, नेट ऑफ वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी सर, आगे चलो पढ़ते हैं। कहता है डेटरमिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये क्या होता है बेटा? चलो पढ़ते हैं क्या क्या डेटरमिनेंट होते हैं। कहता है डेटरमिनेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, नंबर वन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंक्लूड्स द टू थिंग्स। कहता है कि भाई वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट चाहिए हमें। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? कहता है दो तरीके हमारे पास करने के, नंबर वन एंड नंबर टू। कहता है मेंटेन कर लो आप एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल को, अभी अभी पढ़ के आए हो। ठीक है, अभी अभी पढ़ के आओ। कहता है कि आप वर्किंग कैपिटल को एडिक्वेट, जितनी रिक्वायर्ड है उतना आप मेंटेन कर लो। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट कैसे करें हम लोग। ठीक है, कहते दो तरह से आप कर सकते हो। नंबर वन, आप एडिक्वेट, जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतना क्या करो, आपके पास वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। कहता है मैनेजमेंट ऑफ द एडिक्वेट लेवल ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, दैट इज वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए बेटा। आगे क्या रखा है? फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। इन सिंपल शब्दों में क्या कहता है? वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कहां से लाएं। फाइनेंस का मतलब होता है कहां से लाएं यार, उसको कैसे फाइनेंस करवाएं। ठीक है, तो पैसा कहां से आया जाए? कहता है अ फाइनेंस मैनेजर फर्स्ट नीड टू डिटरमाइन द एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। पहले वो डिटरमाइन करेगा कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, लाइक 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू इट्स बिजनेस। कहता है अब उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा कि भाई साहब कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है आपको वर्किंग कैपिटल के लिए। वंस इट इज डिटरमाइंड, कहता है अगर आपको पता चल गया है, फाइनेंस मैनेजर अगर आपको पता चल जाता है कि बिजनेस को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, ही नीड्स टू इंश्योर दैट इट इज फाइनेंस प्रॉपरली। कहता है भाई साहब जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पैसा आप अरेंज करो। सम फैक्टर नीड टू बी कंसिडर व्हाइल प्लानिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। की बताता है कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके बिजनेस को वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपके बिजनेस को कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? नंबर वन, नेचर ऑफ द बिजनेस। भाई साहब आपका बिजनेस कैसा है? छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सर्विस प्रोवाइडर हो, ट्रेडर हो, कौन हो, जैसा आपका बिजनेस होगा, जैसा आपका नेचर होगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कहता है दिस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द काइंड ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस कैसा है? फॉर एग्जाम्पल आ सर्विस प्रोवाइडर, लाइक हम सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर कोई कंसल्टेंट है। सिंपल शब्दों में कोई कंसल्टेंट, आप सीएस बन जाओगे, सीएस बनने के बाद अपना ऑफिस खोल रहे हो, आपके पास क्या चाहिए बेटा? एक टेबल चाहिए, 2-3-4 कुर्सी चाहिए और एक ऊपर पंखा और एक एसी लगा हुआ होगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्या नहीं चाहिए सर? हमें क्या नाम है, ज्यादा कुछ चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, आपको स्टॉक वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको क्या चाहिए सर? आपको बहुत कम पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन मैं वही कहता हूं कि एक क्या नाम है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो रॉ मटेरियल खरीदेगी, ठीक है, बल्क में खरीदेगी, फिर उसको क्या बनाएगी, फिनिश गुड्स बनाएगी, फिर उसको वो क्या करेगी, सेल करेगी बेटा। ठीक है, तो उसको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। और ऐसे ही ट्रेडिंग कंपनी को बहुत कम, मतलब ट्रेडिंग यूनिट है उसको पैसे की कम जरूरत होती है मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में। वो स्टॉक को खरीदेगी, स्टॉक को बेच देगी, स्टॉक को खरीदेगी, स्टॉक को बेच देगी। लाइक किताबों वाले भैया यही तो करते हैं, बनी बनाई किताबें खरीदते हैं और फिर आगे सेल कर देते हैं।
who provides the services in cash would requires a very low working capital, while a manufacturer would requires a very high working capital due to the inventory. उसको इन्वेंट्री की मतलब इन्वेंट्री उसको क्या करनी पड़ेगी, कैरी करनी पड़ेगी बेटा. क्रेडिट पीरियड टू, किसको क्रेडिट पीरियड दोगे, पीरियड देंगे सर डेटर्स को. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. क्रेडिट पीरियड टू डेटर, दैट इज कस्टमर. कस्टमर को हम क्रेडिट पीरियड देने वाले हैं. समझ आई जी सर. आगे कहता है सर नंबर 1 सर नेचर ऑफ बिजनेस. नंबर 2 कैसे डिटरमाइन करेंगे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को. कहता है डिग्री ऑफ सीजनलिटी. कहता है आपका बिजनेस कितना सीजनल है. ठीक है, जब सीजन आएगा वर्किंग कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, जब सीजन जाएगा वर्किंग कैपिटल ही कम रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो आपका बिजनेस कितना सीजनल है. तो डिग्री ऑफ सीजनैलिटी. नंबर 1 इफ अ कंपनीज डिमांड इज हाईली सीजनल, अगर आपकी जो भी डिमांड हाईली सीजनल है, दैट इज वेरी हाई डिमांड इन द सीजन टाइम एंड लो डिमांड ऑफ द ऑफ सीजन टाइम. ऑफ सीजन टाइम में बहुत लो डिमांड है, देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द टाइम. मतलब जब डिमांड ज्यादा है वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी, जब डिमांड कम है तो वर्किंग कैपिटल की डिमांड कम होगी. लाइक मैं कहता हूँ बिस्ला गारमेंट्स है और हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम आप लोग कर रहे हो मतलब वुलन क्लॉथ में सेल कर रहा हूँ, मतलब सर्दियों के कपड़े. तो आमतौर पर नवंबर टू फेब मेरे को ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है और मार्च टू अक्टूबर मेरे को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती. क्या कहता है आपकी प्रोडक्शन पॉलिसीज कैसी है. आप लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको लार्ज अमाउंट में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. आपका अगर प्रोडक्शन बहुत छोटे लोट्स में है या कम साइज में है तो आपको कम साइज में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. तो ऐसा कैसे. मैंने कहा बेटा अगर आप मान लो 1000 यूनिट या फिर 1 लाख कर लेते हैं, 1 लाख यूनिट्स वन टाइम में आप क्या करते हो प्रोडक्शन करते हो, तो कॉमन सेंस है. इसके लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, आपको वर्कर की भी जरूरत पड़ेगी, मशीनरी की भी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, बड़े एरिया की भी जरूरत पड़ेगी और उस सबके लिए पैसों की जरूरत है. ठीक है, करंट एसेट्स की जरूरत है. दूसरी तरफ जाता हूं, मैं कहता हूं 1 लाख नहीं बेटा मैं 1000 यूनिट बना रहा हूं, दैट इज मैंने प्रोडक्शन कम कर दिया, प्रोडक्शन कम कर दिया तो मेरे को कम पैसे की रिक्वायरमेंट है. कहता है प्रोडक्शन पॉलिसीज. कहता है प्रोडक्शन पॉलिसीज इंक्लूड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें. An enterprise may adopt a policy of high production during off season and store it for a seasonal period. कहता है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो जब आपके पास क्या नाम है लो सीजन है तब आप आराम से बना के रख लो, आराम से बना के रख लो, ताकि तब सीजन का पीरियड आए ना तब आराम से आप सेल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात है ना आए. So that the need of the high working capital in the season can be decreased. in simple man कहता है कि अगर आप सिंपल, मैं कह रहा हूं अभी मेरा सीजन नहीं है दिसंबर, मतलब मैं मान लो वुलन क्लॉथ बना रहा हूँ सर, अचानक से मेरा बिजनेस जो आता है वो आता है दिसंबर क्या नाम है नवंबर से फरवरी तक. कहता है कि भाई साहब नवंबर से फरवरी आपको बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी. क्यों? क्योंकि आपको भयंकर का पैसा क्या नाम है आपका जो कपड़ा है, आपका क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ है, वो मार्केट में सेल होने वाला है. तो कहता है उस बीच में आप अचानक से ज्यादा प्रोडक्शन करने की बजाय आप ऑफ सीजन में क्या करो, प्रोडक्शन करते रहो और बाद में आप आराम से सेल कर दो, ताकि मतलब धीरे धीरे जितना वहां पे भी जरूरत है तो वहां पर भी आप वर्किंग कैपिटल लगाते रहो. ऑफ सीजन में भी काम करो और क्या नाम है सीजनल बिजनेस में मतलब सीजन के टाइम भी काम करो, तो मतलब सीजन में फिर मेरे को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी दोस्त. कहता है 10 प्रोडक्शन पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. बेटा आई कहता है ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस मतलब मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मेरे बिजनेस की सेल्स बढ़ रही है, मेरे बिजनेस की ग्रो हो रही है, मेरे बिजनेस की सेल्स बढ़ रही है. अगर मेरे बिजनेस की सेल्स बढ़ रही है तो मुझे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, ज्यादा यूनिट चाहिए, ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए, ज्यादा स्टॉक चाहिए. ठीक है, उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट चाहिए. तो मैंने क्या हर चीज की क्या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, फिर स्टॉक मतलब रॉ से फिनिश गुड्स बनाने के लिए मेरे को मशीनरी वगैरह, एम्प्लॉय वगैरह चाहिए, वर्कर वगैरह चाहिए. ठीक है, उसके लिए मेरे को ज्यादा स्पेस चाहिए, तो दैट इज मतलब मेरे को पेमेंट करना, दैट इज मेरे को एसेट्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो ग्रोइंग होगा तो मेरे को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. If company is in its growth stage, therein it needs a more working capital for more production. ज्यादा प्रोडक्शन करनी, ज्यादा भाई साहब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी.
आगे कहता है नंबर 5 कहता है पोजीशन ऑफ द बिजनेस साइकिल, कि आपका बिजनेस साइकिल की पोजीशन क्या है। दैट इज बिजनेस साइकिल मींस वेदर द कंपनी वांट्स टू ग्रो इटसेल्फ और वांट टू श्रिंक। मतलब सिंपल शब्दों में मेरा यार बिजनेस साइकिल क्या है, मैं क्या चाहता हूं, मेरी चाहत क्या है। मैं अपने बिजनेस यूनिट को बढ़ाना चाहता हूं। पहले बिस्ला गारमेंट्स है, इसमें 10 डिपार्टमेंट है, ठीक है, या मेरे 10 ऑफिसेज हैं, मैं इन 10 को बढ़ाना चाहता हूं, 11 12 13 करना चाहता हूं, तो मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है। लेकिन अगर मैं इन डिपार्टमेंट को कम कर रहा हूं, 10 से मैं क्या कर रहा हूं 8 कर रहा हूं या 7 कर रहा हूं, तो क्या हुआ, श्रिंक कर रहा हूं, मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अब कम होने वाली है, मर्जिंग कर रहा हूं, ठीक है, 2 डिपार्टमेंट की। कहता है इफ द कंपनी वांट्स टू ग्रो देन इट हैज टू इन्वेस्ट इन न्यू फिक्स एसेट्स, ठीक है, सेल्स प्रोडक्शन, मतलब मैं ग्रो करना चाहता हूं तो भाई साहब मेरे को ज्यादा पैसे की जरूरत है, मेरे को ज्यादा सेल करनी पड़ेगी, ज्यादा सेल के लिए मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, ये सारी सारी चीजें, वर्कर को पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, और जो लैंड एंड बिल्डिंग मैं किराए पर ले रहा हूँ उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वहां पर मेरे को ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। एंड नीड्स मोर मनी एंड वाइस वर्सा, कहता है और अगर आप इसका उल्टा कर देते हो, आप अपने क्या करते हो बिजनेस यूनिट्स को मतलब श्रिंक कर रहे हो, बंद कर रहे हो या फिर मर्ज कर रहे हो, तो आपको पैसे की कम रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होती है मेरे दोस्त। आगे कहता है कॉम्पिटिटिव कंडीशन, कहता है कॉम्पिटिटिव कंडीशन आपकी कैसी है। मैंने कहा कॉम्पिटिटिव कंडीशन का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा भाई साहब मार्केट में एज्यूम करो हम 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से मार्केट में और लोग आ रहे हैं, 11वां आ रहा है, 12वां बंदा आ रहा है, इस तरह से मार्केट में और बंदे आ रहे हैं, तो और बंदे आ रहे हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सर देखो उनको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा ताकि मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम हो, मेरा सेल्स बढ़े, और मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा, ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो मेरे को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। जी सर, लेकिन अगर मैं कह देता हूं कि मार्केट में दोस्त एक ही आदमी है, वो हूं मैं, मोनोपोली चल रही है, अब भाई साहब कोई आता जाए कोई चला जाता जाए, ठीक है, मोनोपोली मेरी चल रही है भाई साहब, कोई उससे कोई खरीदेगा ही नहीं, मेरी मोनोपोली चल रही है, मैं ही हूं, तो भाई साहब मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब मेरी वर्किंग कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। कहता है इफ अ बिजनेस हैज अ मोनोपोली और डोमिनेटिंग पावर then probably do not need to invest in the inventories since there will be a no loss of the customer। कहता है भाई साहब मोनोपोली है और कोई आ रहा है मार्केट में, तो क्या दिक्कत वाली बात, क्या मोनोपोली है, आप ही का चलने वाला, आप ही का बिजनेस चलने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको इन्वेंट्री में ज्यादा पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है, जितना है इनफ सफिशिएंट है। आगे कहता है प्रोडक्शन कलेक्शन टाइम पीरियड, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, रिक्वायरमेंट, ठीक है, कैसे हम पता करें कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कहते हैं प्रोडक्शन कलेक्शन टाइम पीरियड, दैट इज प्रोडक्शन कलेक्शन टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, देखो दोस्त, प्रोडक्शन कलेक्शन पीरियड, ठीक है, प्रोडक्शन कलेक्शन टाइम पीरियड, सिंपल शब्दों में अपने रॉ मटेरियल लिया, उससे आपने फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स से आपने क्या किया, उसको सेल किया, क्रेडिट में आपके डेटर बन गए, डेटर बनने के बाद आपके पास कुछ समय बाद कैश की पेमेंट, मतलब दैट इज पेमेंट आएगी, कैश के थ्रू करे वो बैंक के थ्रू करे, दैट इज आपके पास आएगी, फिर पेमेंट आएगी, बस में आएगी नहीं, तो डेटर पेमेंट करेंगे भाई, देखो यहां पर तो आपको सप्लायर को पेमेंट करनी है या नहीं करनी, जी सर, यहां पर आपको वर्कर को पेमेंट करनी है नहीं करनी, यस सर, आपको रेंट बिजली का खर्चा देना है या नहीं देना, मिसलेनियस एक्सपेंस, जी सर, और सारी चीजें, तो बेटा पैसा तो यहां आना है, तो इस बीच में क्या करोगे सर, इस बीच में हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो यहां मैं डिटरमाइन करूंगा कि मेरा प्रोडक्शन एंड कलेक्शन टाइम पीरियड कितना है, उसके हिसाब से मेरी वर्किंग कैपिटल को क्या किया जाएगा सर, निर्धारित किया जाएगा कि हाउ मच वर्किंग कैपिटल वी नीड टू हैव, ठीक है, कि हमारे पास कितनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। कहता है इफ कंपनी इज हाई क्रेडिट पीरियड फॉर द परचेज देन इट विल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। कहता है देखो दोस्त, कहता है कि जो मैं परचेज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये बात कर रहा है, यहां पर परचेज की बात कर रहा है, कहता है जो मैंने परचेज किया, रॉ मटेरियल को मैंने परचेज किया, कहता है अगर मेरे को क्रेडिट पीरियड अच्छा मिल जाता है, क्रेडिट पीरियड मेरे को ज्यादा मिल जाता है, मतलब पेमेंट करो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग कैपिटल मेरे को कम चाहिए, तो ये कहता है कि नहीं 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 हम क्रेडिट पीरियड आपको कम देंगे, मेरे को वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए सर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए, सिंपल।
आई कहता है डिविडेंड पॉलिसी, क्या चाहिए बेटा, डिविडेंड पॉलिसी। अगर मैं डिविडेंड पॉलिसी मानो, आप डिविडेंड कितना पे कर रहे हो, डिविडेंड कितना फेंक के मार रहे हो, किसके, शेयर होल्डर की जेब में कितना डिविडेंड फेंक के मार रहे हो। तो कहता है अगर आप डिविडेंड को आप शेयर होल्डर को दे रहे हो, इन सिंपल भाई साहब, अगर आप पेमेंट पॉलिसी, अगर आपकी अच्छी डिविडेंड पेमेंट पॉलिसी, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए। आप डिविडेंड पे ही नहीं कर रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वर्किंग कैपिटल आपको कम रिक्वायर्ड चाहिए। कहता है डिविडेंड कैन बी पेड इफ कंपनी हैव एडिक्वेट कैश टू पे एंड कैश इज अ करंट एसेट। बात समझ आई? अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो आपको कैश की जरूरत चाहिए, कैश की जरूरत है, और कैश चाहिए, और कैश करंट एसेट है, तो करंट एसेट चाहिए, ज्यादा करंट एसेट चाहिए, तो मैंने कहा करंट एसेट जैसे ही ज्यादा चाहिए तो वर्किंग कैपिटल मतलब ज्यादा होगी, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, विच इज अ पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, हेंस वर्किंग कैपिटल लेवल डिपेंड्स अपॉन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। अगर डिविडेंड पॉलिसी अच्छी है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। क्यों? डिविडेंड को पे करने के लिए हमें कैश चाहिए ज्यादा, ठीक है, कैश ज्यादा चाहिए तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। डिविडेंड पॉलिसी अगर मेरी मतलब पे नहीं कर रहा हूं तो मेरे को करंट एसेट चाहिए ही नहीं, मतलब मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है बेटा। कहता है साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज कैसा है। अगर छोटा बिजनेस है, छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कंपैरेटिवली कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन नहीं भाई साहब, हम तो भाई साहब बड़े अच्छे बागड़ मिल रहे हैं, हम तो बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं, हमारा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, तो भाई साहब बहुत बड़ा बिजनेस है ना आपका, तो बहुत बड़ी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी आपको। कहता है इन अ बिजनेस वेयर अ सेल परचेज एक्सपेंसेस एटसेट्रा आर यूज, दैट इज बिग बिजनेस है आपका, तो हाई वर्किंग कैपिटल वुड रिक्वायर एंड वाइस वर्सा। दैट इज इन सिंपल मैनर में, अगर आप छोटे लेवल पे काम धंधा कर रहे हो, छोटा सा है, ठीक है, छोटी सी यूनिट है, एक यूनिट है, ठीक है, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। यूनिट कितनी है मेरी भाई साहब, 10 यूनिट है, तो आमतौर पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। यहाँ पर कम प्रोडक्शन होगा, यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, यहाँ कम मशीनें की जरूरत होगी, यहाँ ज्यादा मशीनों की जरूरत होगी, यहाँ पे कम वर्कर काम करेंगे, यहाँ ज्यादा वर्कर काम करेंगे, ज्यादा वर्कर चाहिए तो ज्यादा वर्कर को पेमेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पे कम एरिया मेरे को रेंट पे या लीज पे लेना होगा, यहाँ पर ज्यादा रेंट पे या लीज पे एरिया लेना होगा, और ज्यादा लेना होगा तो ज्यादा करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है, एसेट्स की मतलब करंट एसेट्स या फिर एसेट्स की मतलब कैश या बैंक की ज्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है। कहता है सेल्स पॉलिसी, अगर आपकी सेल्स ज्यादा है तो आपको परचेज भी ज्यादा करनी होगी, और परचेज ज्यादा करनी होगी तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। सेल्स अगर कम है तो रॉ मटेरियल भी कम चाहिए, दैट इज स्टॉक भी कम बनाओगे, तो दैट इज वहां पर मेरे को वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए सर, कम चाहिए। तो कहता है सेल्स पॉलिसी लाइक कैश एंड क्रेडिट, क्या कह रखा है सेल्स पॉलिसी, मतलब ये सेल्स पॉलिसी की बात कर रहा है सर, सेल्स अप डाउन की बात नहीं कर रहा है, ये सेल्स में इंक्रीज और डिक्रीज की बात नहीं कर रहा, फिर सेल्स पॉलिसी कहता है कैश ओब्लिक क्रेडिट में, कि आप कैसे कर रहे हो, दैट इज कम ज्यादा नहीं सर, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा है, ये आपके को बात कर रहा है सर, आप कैसे, आप कैश में दे रहे हो या बैंक मतलब कैश के थ्रू दे रहे हो या क्रेडिट में दे रहे हो। सर सिंपल शब्दों में, अगर मैं सेल कर रहा हूं, अगर मैं सेल कर रहा हूं, क्रेडिट में सेल कर रहा हूं और कैश में सेल कर रहा हूं, अगर मैं क्रेडिट में सेल कर रहा हूं दैट इज मेरा क्या हुआ, कैश ब्लॉक हो रहा है बेटा, और कैश में सेल कर रहा हूं तो मेरे पास कैश का इनफ्लो आ रहा है, और अगर मेरा कैश का इनफ्लो आ रहा है तो वेरी गुड, तो मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम चाहिए, और यहाँ पर मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि मेरे पास पैसा ब्लॉक हो गया, मेरे को क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, मेरे को रेंट बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करनी है बेटा, उनके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। कहता है सेल्स पॉलिसी लाइक कैश एंड क्रेडिट period, discount on the cash payment etc also affect the requirement of the working capital। आई कहता है रिस्क फैक्टर, कि आप कौन से बिजनेस में लगे हुए हो बेटा, रिस्की बिजनेस में हो या कम रिस्की में हो, रिस्की बिजनेस में हो तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कम रिस्की में हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्या कहता है ये? कहता है इट मींस द रिसिप्ट एंड द एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनी, a company having a product which sells for a small unit प्राइस, कहता है कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही मतलब लिटिल प्राइस पे आपका सेल हो जाता है। एग्जांपल क्या लेगा, पेन कितने 5 का 10 रुपए का सेल हो जाता है बेटा, एंड हैव अ रिपीटेटिव नेचर ऑफ बाइंग विल हैव अ लेस रिस्क एंड वाइस वर्सा। सिंपल शब्दों में कहता है आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कमती प्राइस में सेल हो जाता है, और जिसको आप परचेज कर रहे हो उसका रिपीटेशन होता जा रहा है, रेपिटेटिव बेसिस पे आप उसको परचेज कर रहे हो और सेल कर रहे हो,
और यूनिट जो है मतलब यूनिट ज्यादा है लेकिन प्राइस बहुत कम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिस्क है ही नहीं। लेकिन रिस्क कहां पर है सर? रियल स्टेट। जी सर, रियल स्टेट ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है और ज्यादा दिन के लिए ब्लॉक हो जाता है, रेपिटेटिव होता नहीं, ठीक है, तो यहां पर ज्यादा रिस्क है एज कंपेयर टू पेन एंड पेंसिल। बेटा आगे चले। जी सर, आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो हमने रिक्वायरमेंट को पढ़ लिया, एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि मतलब मैनेजमेंट करनी है आपको वर्किंग कैपिटल की, तो एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, और आपको रिक्वायरमेंट कितनी है आपको वर्किंग कैपिटल की, और रिक्वायरमेंट के लिए हमने काफी सारे पॉइंट्स पढ़े, काफी सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया कि इनके लिए, इनसे हमें पता चलेगा कि हाउ मच वर्किंग कैपिटल वी हैव टू रिक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ द रनिंग द बिजनेस, ठीक है। तो आपको रनिंग करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमने अभी अभी कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। नंबर 6 क्या कहता है? ये कहता है दोस्त, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का मतलब कहां कहां से वर्किंग कैपिटल लाई जाए, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपको वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। नंबर पहला, वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट का मतलब कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस का मतलब वो आप कहां से लाओगे वर्किंग कैपिटल दोस्त, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं, कहता है इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वाला कितनी वर्किंग कैपिटल हो आपके पास, ठीक है। और फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि वो पैसा कहां कहां से आएगा, ठीक है। वो कहता है भाई साहब इसको डिस्कस लेटर करेंगे, बाद में करेंगे, पहले हम इसको पढ़ देते हैं, ठीक है, कि हमें कहां कहां इन्वेस्ट करना है, ठीक है। नंबर 1 कहता है इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल मींस, इसका मतलब क्या होता है, हाउ मच एन एंटरप्राइज शुड इन्वेस्ट इन इट्स करंट एसेट्स, ये किसी भी एंटरप्राइज को अपने बिजनेस में कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या नाम है उसमें इन्वेस्ट करेगा। कहता है सम फर्म नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल एंड अदर नीड्स लो वर्किंग कैपिटल, द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर। कहते हैं भाई साहब काफी फर्म जिनको बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बहुत ज्यादा फर्म ऐसे जिनको बहुत कम करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, लाइक सर्विस प्रोवाइडर या फिर ट्रेडर लोग, ठीक है। जी सर, कहता है नंबर 1 कहता है नेचर ऑफ इंडस्ट्री। नंबर 1 क्या कहता है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। कहता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिक्वायर अ लार्ज वर्किंग कैपिटल। भाई साहब कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो, तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है, ठीक है, करोड़ों अरबों के टर्नओवर जाते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है, दैट इज इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा करनी होगी। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, नेचर देख लिया आपने, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, आप किस इंडस्ट्री में हो, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो या फिर सर्विस इंडस्ट्री में हो, सर्विस में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है मेरे दोस्त। आगे कहता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, आप किस प्रोडक्ट में लगे हुए हो। कहता है कि सिंपल शब्दों में कहता है कंज्यूमर ड्यूरेबल कीप्स अ लार्ज इन्वेंट्री एज कंपेयर टू द पेरिशेबल प्रोडक्ट। कहता है भाई साहब सिंपल क्या नाम है, कंज्यूमर ड्यूरेबल का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जो आप लंबे समय के लिए रख सकते हो, और कंज्यूमर क्या नाम है, और दूसरा पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं सर, पेरिशेबल गुड्स या प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, लाइक यहाँ पर क्या हो गया, लाइक बेटा आपके फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं सर, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट हो जाते हैं, ये बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। तो कहता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कीप्स लार्ज इन्वेंट्री एज कंपेयर टू पेरिशेबल प्रोडक्ट। मतलब सिंपल बेटा, अगर मैं कह रहा हूँ फ्रूट्स वगैरह का मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उतने ही लेके आऊंगा जितना मैं सेल कर सकता हूँ। मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक दिन में मैं मैक्सिमम सेल कितना, क्यों, यहाँ पर मैं ज्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकता, ठीक है, यहां पर मैं क्वांटिटी आमतौर पर अप्रोप्रिएट रखने वाला हूं, बट अगर मेरा ड्यूरेबल है कि भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बहुत लंबे समय तक के लिए रख सकते हो, तो यहां पर आमतौर पर मैं क्वांटिटी ज्यादा लूंगा, ताकि मेरे को क्या मिले कि डिस्काउंट वगैरह मिल जाए, ताकि मेरे को कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट मैं ज्यादा करूंगा वर्किंग कैपिटल में, यहाँ इन्वेस्टमेंट मैं कम करूंगा। आई कहता है मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस ट्रेडिंग वर्सेस सर्विस। कहता है भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग वाले को तो नॉर्मल है, उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रेडिंग वाले को कम होगी, और सर्विस प्रोवाइडर वालों को इससे भी बहुत कम होगी, ठीक है। कहता है मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स
3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग जो भी होगा उसको 3 प्रकार की इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होती है सर। वो कौन कौन सी? नंबर 1 रॉ मटेरियल चाहिए, हाँ या ना? जी सर चाहिए। उनको वर्क इन प्रोग्रेस चाहिए, हाँ या ना? दैट इज रॉ मटेरियल आया, उसको मशीन में डाला, उससे फिनिश गुड्स आया। लेकिन कई बार यहाँ मशीन में भी रह जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस, आधा कच्चा माल। ठीक है जी सर। तो उसको 3 प्रकार की गुड्स चाहिए एंड डज नीड मोर वर्किंग कैपिटल while trading and service क्या नाम है services requires only finished goods of stock and hence low working capital required। मतलब ट्रेडिंग और सर्विस वालों को बहुत कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है नंबर 4, कहता है वॉल्यूम ऑफ सेल, आपकी सेल कितनी है। सेल अगर ज्यादा है वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा होगी। कम है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। कहता है हाई सेल्स मींस हाई डेटर, ज्यादा डेटर होंगे, 10 हाई वर्किंग कैपिटल, मतलब हाई सेल हाई डेटर। तो हाई परचेजेस, और हाई परचेजेस करेंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी। हाई परचेजेस क्या? तो हाई प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन करेंगे तो हमें ज्यादा ज्यादा वर्कर की पेमेंट करनी पड़ेगी, सैलरीज की पेमेंट करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी, पावर की, फ्यूल की, इनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। जो आपने लैंड एंड बिल्डिंग ले रखा है उसके रेंट की पेमेंट करनी होगी, तो ज्यादा पैसे की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने वाले हो वर्किंग कैपिटल के अंदर। आगे कहता है आपकी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, ठीक है, आप कितना उधार वगैरह देते हो। कहता है एन एंटिटी हुज क्रेडिट पॉलिसीज इज लिबरल हैज अ हाई लेवल ऑफ रिसीवेबल। कहता है भाई साहब अगर आप ज्यादा क्रेडिट पीरियड दे रहे हो, सिंपल शब्दों में ज्यादा क्रेडिट पीरियड दे रहे हो तो आपको क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। अगर आप क्रेडिट पीरियड कम दे रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। ऊपर आपने पढ़ा था ना, हाँ सर परचेजेस वगैरह, अगर हमें क्रेडिट पीरियड ज्यादा मिल रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, और हमें क्रेडिट पीरियड कम मिल रहा है मतलब सप्लायर वगैरह लोग हमें कह रहे हैं कि भाई साहब आराम से पे कर देना, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, वो हमें ज्यादा समय देंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। और कहेंगे नहीं हमें तो अभी चाहिए, 10 दिन बाद चाहिए, 15 दिन बाद पेमेंट चाहिए, तो हमें क्या करेंगे उस समय हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होगी एज कंपेयर टू मतलब जब वो हमें ज्यादा क्रेडिट पीरियड देंगे और हमें कम देंगे तो कम वाले में हमें क्या चाहिए? ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें होने वाली है। ठीक है, आगे क्या रखा है? अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हम ऐसा करें, अप्रोचेस बाद में करें, आज के लिए इतना ही करें। जी सर आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और आप लोग जितना भी अभी तक हमने करेक्ट किया है वो आप क्या करने वाले हो सर? आप उसको पढ़ने वाले हो, आप उसको अच्छी सी रीडिंग लेने वाले हो, रीडिंग से ही बात बन जाएगी, डोंट वरी। ठीक है सर, इसमें अभी तक आपने सर हमने नॉर्मली अभी तक कुछ न्यूमेरिकल देखा है, तो इसमें आप वर्किंग कैपिटल चैप्टर में आप थ्योरी भी देखने वाले हो। थ्योरी तो आपने देख ही ली होगी, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल भी है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, तो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन चलने वाले इसमें। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है बेटा। ठीक है ओके सर, इजी है तो हम आराम से कर लेंगे। तो चलो दोस्त आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। टाटा बाय बाय, राधे रानी कृपा हम सभी पर यही बनी रहे, इन्हीं मनोकामना के साथ जाते हैं। टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई में मन लगाओ दोस्त। जो बच्चा दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, नवंबर आ चुका है तो अगले महीने आपका एग्जाम है, आराम से अच्छे से तैयारी करो और अच्छे नंबर से आपको पास होना है। ये वर्किंग कैपिटल हमारा ये लास्ट चैप्टर पेंडिंग है एफएम में, तो हम इसको फिनिश करते हैं, ये हो जाएगा। छोटा सा मैं कह रहा हूँ कि भाई चैप्टर बहुत ही इजी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल रीडिंग लोगे तो भी हो जाएगा, आपने देखा भी होगा। और ये मैंने कहा ना आपने कई जगह पढ़ रखा है, मैंने अभी दिखाया, आपने करंट रेशो देखा, क्विक रेशो देखा, करंट एसेट देखा, करंट लायबिलिटी देखा, क्विक एसेट देखा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलो बेटा टाटा बाय बाय, राधे राधे।